नमस्कार फरीदाबाद में आपके साथ रितेश कुशवाहा। इस समय आपको बता दें पनहेड़ा खुर्द में मौजूद है और ब्रिगेडियर चंदन सिंह की जो है आज 110वां जन्मदिन है। बड़े ही धूमधाम से पूरा गांव जो है सेलिब्रेट कर रहा है। वहीं साथ साथ बता दें आपको विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल जी है यहाँ पर जन्मदिन पे पहुँचे हैं और उनका परिवार जो है ब्रिगेडियर साहब का परिवार हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे। वर्ल्ड वार 2 में जो है उन्होंने बहुत ही सेना को कमांड किया और हम पूरी जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम आरपी शर्मा है। जी शर्मा जी। मैं ब्रिगेडियर साहब का भतीजा लगता हूँ जी। तो ब्रिगेडियर साहब एक महान हस्ती थे। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में है। किस लिए है कि भाई उन्होंने 4 बटालियन अलग अलग कमांड की तथा जो JNK लाइट इन्फेंट्री है उसके वो फाउंडर भी हैं और उन्होंने 4 युद्ध लड़े और मिलिट्री फार्म्स के डायरेक्टर रिटायर हुए। उनको सरकार ने भेजा था मिलिट्री फार्म्स बंद करने के लिए। तो उस टाइम श्रीमती इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी, उनसे उन्होंने परमिशन ली कि जी मुझे 1 साल की परमिशन दे दो, जो भी मिलिट्री फार्म्स घाटे में है मैं इनको ठीक करूँगा। तो 1 ही साल में ब्रिगेडियर साहब ने उस टाइम 1 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया। उसके बाद रिटायर होने के बाद वो गांव पनहेड़ा आए। उन्होंने अपने बेटे के नाम से एक हॉस्पिटल 25 बेड का अपने जेब से बनवाया, सत्संग वन बनवाया, लड़कियों का स्कूल बनवाया, एक वेटनरी हॉस्पिटल है जो बहुत बड़ा है, अपने फादर के नाम गाजीराम जी के नाम उन्होंने बनवाया। उन्होंने इतनी समाज सेवा करी कि लोग उन्हें याद करते हैं। आज भी पूरा इलाका बहुत ही उनका याद करते हैं और वो जितने भी उनके मिलिट्री के साथी हैं वो अब तक उनको उतना ही प्यार करते हैं। और जो जिस बटालियन के वो फाउंडर हैं उसका तो फंक्शन कहीं भी हो पूरे परिवार को बुलाते हैं। तो आज उनका 110वां जन्मदिन हम मना रहे हैं और मज़े की बात यह है उन्होंने अपनी लाइफ एक चरवाहे से शुरू करी, मतलब चरवाहे से शुरू करी और कितना लंबा सफ़र तय किया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड। तो एक हमारे बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए एक प्रेरणा है कि एक आदमी 11 साल का पहली क्लास में पढ़ के और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जा सकता है, तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन वो क्या है कि पॉलिटिकल नहीं थे, नॉन पॉलिटिकल थे वो, इसलिए उनको सरकार जो उनको मान सम्मान देना चाहिए वो उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा। कई मांगे ऐसी हैं जो ब्रिगेडियर साहब के नाम से कॉलेज बनना था, अनाउंस भी कर गए थे CM साहब, देवीलाल जी ने भी किया था, बंसीलाल जी ने भी किया था, लेकिन वो आज तक नहीं बन पाया। IIT और भी बताइए जो भी आपकी मांगे थी। खट्टर साहब ने भी अनाउंस किया था उसको, बंसीलाल जी ने, भजनलाल जी ने, लेकिन वो कॉलेज उनके नाम से अभी पनहेड़ा खुर्द में नहीं बन पाया। बता दें फरीदाबाद की चंदन सिंह जो है विश्व में झंडा भारत का लहराने वाले वो एक शख्स थे जो कि फरीदाबाद से आते हैं। जो फरीदाबाद अभी दर्शक नहीं जुड़े हैं उनको बता दें चंदन सिंह जो है वर्ल्ड वार 2 में जो है उनका बड़ा योगदान रहा और इंदिरा गांधी के समय जो है उन्होंने काफ़ी सेना में मदद की। लेकिन जो उनके नाम से जो हॉस्पिटल, कॉलेज वगैरह उन्होंने जो अपने कोष से जो हो सकता था उन्होंने समाज के लिए तो सेवा की। लेकिन राजनीति की बात करूं, जो राजनेता है उनको जो सम्मान देना चाहिए था उनके नाम से कॉलेज या फिर उनके सम्मान में जो एक सम्मान चीज़ें देनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाई। तो क्या मुख्यमंत्री जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, क्योंकि कोई भी शहादत होती है तो उनके नाम से तो जो है वो बनाते हैं, लेकिन ऐसे कभी जिक्र नहीं किया आप लोगों ने वहाँ पर जाके कभी? नहीं, हमने अपने विधायक जी से कोशिश करी थी। टेकचंद जी थे उस टाइम और भी थे विधायकों से, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई हम उनके नाम से अनाउंस भी किया था, हुड्डा साहब ने भी किया था और चौटाला साहब भी करके गए थे और उसके बाद एक मुख्यमंत्री जी ने भी किया था कि भाई हम जरूर बनवाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा राजनीति का चक्कर पड़ा है कि पता नहीं क्यों वो नहीं बन पाया है। देख सकते हैं फरीदाबाद चंदन सिंह है, ब्रिगेडियर रहे हैं और सन 1962 की लड़ाई की बात करूं तो सबसे बड़ा योगदान रहा इनका और काफ़ी बटालियन को जो है इन्होंने नेतृत्व किया और उसमें हम कामयाब हुए। और आज उनका परिवार जो है 110वीं जन्मदिन की जो जयंती है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन राजनीति बताऊं आपको, राजनीति की वजह से कहीं ना कहीं ब्रिगेडियर साहब को वो सम्मान जो है नहीं मिला गया और उस सम्मान से परे रखा गया। लेकिन अपने जीवन में जितना अपने कोष से जो है समाज के लिए, उत्थान के लिए जो वो कार्य कर सकते थे उन्होंने वो किया।
अंत में क्या कहेंगे प्रशासन से कुछ? हम यही कहना चाहते हैं कि वो मतलब बिल्कुल टोटल नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, उनके लिए सब बराबर थे। कि हम यही मांग करते हैं प्रशासन से भी और राजनेताओं से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, कि भी उनके नाम से कोई ऐसी यादगार चीज़ बनाई जाए कि जिन्होंने आपका वर्ड में नाम किया है, कम से कम उनका कोई सम्मान में कोई चीज़ इस तरह से बनाई जाए। जैसे मोहना रोड है हमारा, इसका नाम ब्रिगेडियर चंदन सिंह रोड रख दिया जाए, या उनके नाम से कोई इंस्टीट्यूट या कॉलेज या ITI बना दिया जाए। ITI के लिए उन्होंने बिल्डिंग बना दी थी, अपने पैसे से कमरे बनवाए 5-7 कमरे, लेकिन भगवान को प्यारे हो गए वो कमरे भी जर्जर हो गए हैं, वो ऐसे ही पड़े हैं गाँव में। चलिए, अपने चैनल के माध्यम से वो भी हम खबर उठाने की कोशिश करेंगे। दुग्गल जी, विंग कमांडर हैं आप और लगातार पैरामेडिक फोर्स हो, चाहे कोई भी सेना में रहे हो, उनकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं, तो किस तरीके से जो है आप ब्रिगेडियर साहब को सम्मान दिलाएंगे? इनको बहुत ही अभूतपूर्व सम्मान, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उनकी ग्रैंड डॉटर दर्शना शर्मा जी से बातचीत कर लें, फिर मैं आपका बात। जी नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? दक्षिणा शर्मा। मैम, इतना सम्मान जो है ब्रिगेडियर साहब को मिला, गांव ने फरीदाबाद ने दिया, लेकिन राजनीति से परे जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हाँ जी, वो सम्मान लोगों के दिल में है और पूरा गांव और पूरा इलाका उनसे जुड़ा हुआ है आज भी, और उनके जितने भी समाज सेवा के अच्छे काम हैं वो सबको याद करके आज भी सब उसी से जुड़े हुए हैं, और नाना जी के ही मार्गदर्शन पे हम सब चलने की कोशिश करते हैं। पर हाँ, राजनीति से क्योंकि वो परे थे, तो इसलिए जो एक राजनीतिक एक प्रोपेलमेंट मिल जाती है कि कोई काम होने के लिए, वो अभी फ़िलहाल नहीं मिल पा रही है। तो हमारी भी हाथ जोड़ के यही विनती है, जो हमारे एरिया के नेता हैं, जो हमारे हरियाणा के CM हैं, सबसे, कि नाना जी ने जो एफ़र्ट्स किए हैं गांव के लिए, जो नाना जी चाह रहे थे कि ITI आए और स्कूल आए और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बने, जिससे उनका सबसे बड़ा काम एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो मानते थे कि अगर एजुकेशन है तो ज़िंदगी में सब कुछ आगे पाया जा सकता है। तो मेरी यही विनती है, जितने भी हमारे राजनीतिक स्तर पे जो भी हम विनती कर सकते हैं, कि प्लीज़ गांव पनेड़ा खुर्द के लिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए सैंक्शन ज़रूर मिले, यही हमारी विनती है। जी दुग्गल साहब। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, आपका मैंने वॉइस ऑफ फरीदाबाद का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फरीदाबाद से चलकर यहाँ तक आए, और ये जो बातें शर्मा जी ने और मैडम शर्मा जी ने बताई हैं, नाउ दे आर मैटर ऑफ रिकॉर्ड। मुझे नहीं लगता कि इसके पहले किसी चैनल ने या किसी ने इस चीज़ को कवर किया है। अब इन्होंने, सर ने, मैडम ने ये बातें बताई हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो इन्होंने बातें बताई हैं उनको पूर्व सैनिकों और अर्ध सैनिक जो हमारा ट्रस्ट है, जो फाउंडेशन है, उसकी तरफ से, और क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला संयोजक भी हूँ पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का, पूरी कोशिश रहेगी कि इन चीज़ों को पुश किया जाए। और जैसा इन्होंने कहा कि एक चीज़ होगी तो उससे प्रोपेलमेंट मिलता है अगली चीज़ को अचीव करने के लिए। और सबसे बड़ा धन्यवाद इस परिवार का कि 110वीं जो इनके जो जन्म दिवस है, जयंती, यहाँ ये मना रहे हैं, और पूरे पनेड़ा खुर्द के आसपास हम इतनी दूर से यहाँ तक आए, हमने देखा जगह जगह ब्रिगेडियर चंदन सिंह साहब का बोर्ड लगा है, नाम लिखा हुआ है। इस परिवार ने उस जो दिवंगत आत्मा है उसके अंदर जो जोश था वो बरकरार रखा है। हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़े और भारत के युवाओं को, फरीदाबाद के युवाओं को, पलवल के युवाओं को तो ठीक है, भारत के युवाओं को भी प्रेरणा मिले। तो मेरी बहुत बहुत श्रद्धांजलि उनको, और हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ और हमारा, देखिए बता दें, सत्येंद्र दुग्गल जी एयरफोर्स में विंग कमांडर रहे हैं, तो ये किसी से भी मिलते हैं तो उनको सम्मान चिन्ह जो है, स्मृति चिन्ह जो है देने का काम करते हैं। देख सकें, एयरफोर्स में विंग कमांडर रहे हैं तो अपनी एक याद में स्मृति चिन्ह जो है देते हैं परिवार को। अब देखिए वो दे रहे हैं, और शायद ये श्री गणेश हो, और कि भाई ये अच्छे कामों का, देखिए, शायद इससे जो है वो सरकार जो है, हाँ, देख सकते हैं गणेश जी की तस्वीर देते हुए आज श्री गणेश हो जाए। और विंग जो ब्रिगेडियर साहब है, अगर प्रशासन इस खबर को देख रहा हो, जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन ब्रिगेडियर साहब को वो सम्मान दे पाए जो कि उन्होंने सोचा था, उनके परिवार ने जो सोचा है।
क्योंकि वो चाहते थे, क्योंकि उन्होंने चरवाहा से लेकर और एक ब्रिगेडियर तक का सफ़र तय किया, क्योंकि देखिए पढ़ाई से सब कुछ जो है आसान हो जाती है। इसलिए ब्रिगेडियर साहब का एक सपना था कि हर गांव का बच्चा छोटे से छोटे वर्ग से लेकर बड़े से बड़े वर्ग का जो हो वो पढ़ लिख कर एक अच्छा नौजवान बने, एक अच्छा इंसान बने। उसका कहीं ना कहीं वो सोच के साथ जो है ब्रिगेडियर साहब चलते थे। जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने ये अपने कोष से कहीं ना कहीं जो है पनेड़ा खुर्द में काम किया। अब उनके परिवार की ये सोच है कि प्रशासन कहीं ना कहीं इस बेड़ा को उठाए और ब्रिगेडियर साहब के नाम से जो है चाहे रोड हो, चाहे कोई सरकारी इमारत हो, चाहे कॉलेज हो, वो कहीं ना कहीं बनाया जाए, ताकि क्योंकि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में, ब्रिगेडियर साहब ने जैसा कि परिवार ने बताया, वर्ल्ड में जो है उन्होंने झंडा लहराया भारत का। और ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं जो है फरीदाबाद में प्रशासन की तरफ से तो कहीं ना कहीं सम्मान देना ही चाहिए। अंत में क्या कहेंगे सत्येंद्र दुग्गल जी? क्या नाम आपका? महावीर गौड़ नाम है, पनेड़ा खुर्द से हूँ मैं जी। हमारे ब्रिगेडियर साहब आज हर एक के हृदय में बसे हुए हैं। वो सूर्य के समान तेजस्वी थे, गंगा की तरह पवित्र थे, इसलिए उनका नाम सारे एरिया में बड़े आदर के और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके नाम पे जगह जगह पे कई बार काम किए गए हैं, कभी गांव में कई बार मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। और उनके नाम पे एक ब्रिगेडियर चंदन सिंह के नाम पे एक एकेडमी रन कर रहे हैं हम लोग, जिसके खिलाड़ी नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर खेल के आए हैं। और अभी लेटेस्ट में ऑल इंडिया इंटरनेशनल इंटर यूनिवर्सिटी में एक लड़के ने अभी पार्टिसिपेट किया था और उसने 3rd पोजीशन हासिल की थी। और उनके नाम पे हमारे यहाँ पे कभी सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं, कभी मेडिकल के इक्विपमेंट बांटे गए हैं, कभी दवाई बांटे गई हैं, कभी एक बार उनका दिवाली पे प्रोग्राम हुआ था, दिवाली पे जन्मदिन आया था, तो दीप 3100 दीप मालाएं जलाई गई उनके नाम पे। तो जगह जगह पे सम्मान के नाम पे उन पे काम होता रहता है। लेकिन ये तो जो लोग जुड़े हुए हैं ब्रिगेडियर साहब की विचारधारा जो उनको अच्छी लगती है वो लोग काम करते हैं। प्रशासन की तरफ से, जैसा कि परिवार बता रहा है, प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा सम्मान नहीं दिया गया। तो हमारा भी एक यही टारगेट था जी कि इनकी या तो ब्रिगेडियर साहब के नाम पे ये रोड बनाया जाए, या उनकी जैसे स्मारक पार्क वगैरह बना हुआ है, बड़ा पार्क बना हुआ है, या ये मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है, नर्सिंग कॉलेज बन रहा है, इसका नाम भी क्या तो ब्रिगेडियर चंदन सिंह के नाम पर रख दिया जाए। एक अरुआ में कॉलेज बन रहा है, या उसका नाम भी रख सकते हैं। तो ये हम तो गवर्नमेंट से यही आग्रह करेंगे कि इनके नाम से कोई ना कोई संस्था में ऐसा नाम चले उनका जो। जी। बाकी दुग्गल साहब जैसा कि बता रहे हैं 2 कॉलेज बन रहे हैं, तो क्या आप इस चीज़ की मांग उठाएंगे आप? जरूर जरूर, हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रशासन को ये बताएंगे, मुख्यमंत्री साहब तक ये बात पहुंचाएंगे। जो आज परिवार ने बताया, जो आज मैटर ऑफ रिकॉर्ड हो गई, इतनी सारी बातें बताई इन्होंने और इतना कुछ बताया कि यहाँ खजाना है जो है स्मृतियों का और अचीवमेंट्स का, तो इसे जरूर हम जो है वो लक्ष्य तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जोड़ेंगे फरीदाबाद। आपको बता दें कि चंदन सिंह जो है देख सकते हैं आप, ये एक महान हस्ती जिन्होंने सन 1962 के जो युद्ध हुआ उनमें सबसे अहम योगदान रहा। 4 टुकड़ियों के साथ नेतृत्व करते हुए जो है बहुत अच्छा कार्य किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जो है इनका नाम है। बाकी उन शख्सियत के नाम अब प्रशासन से परिवार की मांग है कि उनको एक ऐसा एक स्थान दिया जाए जहां पर उनकी पहचान को बरकरार रखा जाए, जो युवा जो है प्रेरणा लेकर जो है उनके मार्ग पर चलने का काम करें। ऐसी तमाम खबरों से आपको जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।